देवव्रत के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब गांधारी के भाई को पता चला, जब शकुनी को पता चला कि इनका विवाह है, हमारी परम सुंदरी गंधर्विकाओं जैसी बहन का विवाह किसके साथ तय किया गया, एक अंधे के साथ तय किया गया है, तो उसे अच्छा नहीं लगा। और गांधारी ने कहा नहीं तो मैं तो विवाह करूंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो अंधे हैं तो आज मैं अपनी आंखों में पट्टी लगा लेती हूँ और इस पट्टी को जीवन में कभी नहीं खोलूंगी। तो उन्होंने नेत्रों के सामने एक पट्टी लगा ली, पर्दा लगा लिया और अपने नेत्रों को कभी नहीं खोला। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी तपस्या हो गया ये गांधारी के लिए। तो गांधारी इस प्रकार से तपस्वी हो गई, जो हमेशा महाराज धृतराष्ट्र के साथ इस प्रकार से रहती थी। लेकिन ये बात शकुनी को अच्छी नहीं लगी और शकुनी ने मन में ही एक प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे कुरुवंश को नष्ट कर दूंगा, पूरे कुरुवंश को समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार से उसने मन में ऐसी प्रतिज्ञा की और वह सही समय का प्रयत्न कर रहा था। उसके बाद महाराज पांडु वे एक बार वन में गए, और जब वन में गए तो उन्होंने एक शब्द भेदी बाण मारा। तो शब्द भेदी बाण जाके एक ऋषि को लगा, जो वास्तव में अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे थे, लेकिन लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने हिरण का स्वरूप लेकर रखा था। तो ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों हिरण के शरीर में आकर वे संग कर रहे थे। उसी समय एक शब्द भेदी बाण मार दिया हिरण समझ के, और वो जाकर ऋषि को लगा। तो ऋषि ने श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी अपनी पत्नियों का संग नहीं कर पाओगे, और यदि तुम कभी अपनी पत्नियों का संग करना चाहोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात से महाराज पांडु बहुत निराश रहते थे और राज्य को छोड़ के कुछ समय के लिए वो जंगल में रहने लगे। और उस समय महाराज धृतराष्ट्र वे राज सिंहासन पर विराजमान थे और वे राज्य को उनके प्रतिनिधि के रूप में संचालन कर रहे थे, पांडु के प्रतिनिधि के रूप में संचालन कर रहे थे। तभी कुंती ने इस प्रकार से बताया महाराज पांडु से कि हे पतिदेव, मुझे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं किसी भी देवता से पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ। बिना संग किए पुत्र प्राप्त किया जा सकता है देवताओं से। तब कुंती ने देवताओं का आवाहन किया, अपने लिए 3 बार, माधुरी के लिए 2 बार। तो सबसे पहले उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया। यमराज जी को धर्मराज कहा जाता है, उनका आवाहन किया तो उन्होंने धर्म के समान एक युधिष्ठिर महाराज जैसा पुत्र उनको प्रदान कर दिया। इसके बाद पुनः महाराज पांडु ने दूसरे देवता का आवाहन करने के लिए कहा, तो उन्होंने दूसरी बार वायुदेव का आवाहन किया और उन्होंने भीम को उन्हें लाकर समर्पित किया। तीसरी बार इंद्र का आवाहन किया गया, इंद्र के अंश के रूप में उन्हें अर्जुन प्राप्त हुए। तब महाराज ने कहा कि माधुरी के लिए भी 2 पुत्र उत्पन्न करो। तो माधुरी के लिए उन्होंने अश्वनी कुमारों का जो बहुत सुंदर है उनका आवाहन किया, जिससे अश्वनी कुमारों ने उन्हें नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में प्रदान किए। दूसरी तरफ पहले युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो चुका था, इसके बाद गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे हुई इसकी भी एक कथा है। जब गर्भिणी थी, गर्भवती थी गांधारी, और दोनों ऐसा चाहते थे कि उन्हें ज्येष्ठ पुत्र प्राप्त हो, पांडु के पहले उन्हें पुत्र प्राप्त हो जो राज्य का अधिकारी बने। हमेशा से महाराज धृतराष्ट्र के मन में ये बात थी कि मुझे तो राज्य नहीं मिल पाया, पहले मेरा पुत्र हो जो राज्य का अधिकारी बने, पांडु के पहले मुझे प्राप्त हो, ये पुत्र प्राप्त हो। वो जब उन्हें पता चला कि कुंती को पहले ही पुत्र प्राप्त हो गया है, तो इस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र कुछ निराश हुए। उनकी निराशा को देखकर गांधारी ने अपने गर्भ में जोर से हाथ मारा कि अरे मुझे पहले पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और उसी समय गर्भ से मांस का एक लुथड़ा बाहर आ गया, जो अभी पुत्र नहीं बन पाया था, मांस का लुथड़ा बाहर आ गया। तो उसे 100 घड़ों में रखा गया और इस प्रकार से धीरे धीरे 100 पुत्र उन घड़ों में तैयार हुए। और इससे दुर्योधन का जन्म हुआ।
और उसके 99 भाइयों का जन्म हुआ। तो जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब बहुत प्रकार के अपशगुन हुए थे, बहुत प्रकार के, यहाँ तक कि आकाश से रक्त बरस रहा था, आकाश से यहाँ तक कि हड्डियां बरस रही थी, आकाश से मांस बरस रहा था। विदुर ने उसी समय कहा, महाराज ये शुभ सूचक नहीं है, इसी समय दुर्योधन को मार दीजिए, अन्यथा ये आपके पूरे खानदान का, पूरे वंश का अंत करने का कारण बनेगा। लेकिन प्रेम के कारण महाराज धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, और बाद में ये दुर्योधन ही वास्तव में पूरे वंश का अंत का कारण बना। इसके अलावा एक और पुत्र प्राप्त था महाराज धृतराष्ट्र को उनकी दासी से, वैश्य दासी थी, इसका नाम था सगधा। तो सगधा से एक और पुत्र का नाम था जिसका नाम था युयुत्सु। तो 100 पुत्र, और वैश्य दासी से एक पुत्र प्राप्त था जिसका नाम था युयुत्सु। युद्ध के समय ये युयुत्सु छोड़कर चले गए थे कौरवों को, और पांडवों की सेना की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और जो 64 करोड़ लोगों में से शेष बचे थे उसमें से एक युयुत्सु भी थे। और इसके अलावा दुर्योधन की एक बहन भी थी गांधारी से, जिसका नाम था दुःशाला। तो दुःशाला 100 भाई और एक युयुत्सु नाम का एक और भाई था। कोई कुछ नहीं बोला था द्रौपदी के चीरहरण के समय, लेकिन युयुत्सु ने कहा था कि यह धर्म है, इसे रोक दिया जाए, लेकिन उसे तुरंत दासी पुत्र कह के उसे वहां से निकाल दिया गया था दुर्योधन के द्वारा। तो ये इस प्रकार से वंशावली का एक वर्णन है। भगवत गीता सुनने के पहले ये सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि कैसा वंश है ना, ये वंश कहाँ से आया है। तो यदि इस प्रवचन को आप अच्छी तरह से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, तो इसमें भगवान से लेकर कैसे धीरे 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 धृतराष्ट्र इस वंश में आए, पांडु इस वंश में आए, पांडु पुत्र 5 पांडव आए, और किस प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्र आए, किस प्रकार से 100 कौरव इत्यादि आए। तो इनके बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिस युद्ध को महाभारत कहा जाता है। ऐसा युद्ध ना तो आज तक कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। तो इसी युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है। भगवत गीता का वास्तविक अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। जिस गीत को भगवान ने गाया है, स्वयं भगवान ने जिस गीत को कहा है, उसे भगवत गीता कहा जाता है। भगवान के मुखार बिंद से निकला हुआ गीत, गाया गया गीत, उसे भगवत गीता कहा जाता है। और इस भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो ये महाभारत का एक भाग है। महाभारत में एक शांति पर्व है, और शांति पर्व के अंतर्गत यह भगवत गीता आती है, जिसमें 700 श्लोक हैं। इस भगवत गीता को व्यास देव जी और गणेश जी के सहमति से लिखा गया है, दोनों के संग से लिखा गया है। जब व्यासदेव जी को इन शास्त्रों को लिपिबद्ध करना था, जब इन शास्त्रों को लिखना था, तो लिखते समय इन सभी शास्त्रों को व्यासदेव जी को एक अच्छे लेखक की आवश्यकता थी, एक फास्ट लेखक की आवश्यकता थी, जो बहुत फास्ट लिख सकता है, बहुत जल्दी जल्दी लिख सकता है। क्योंकि देखिए, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, तो महाभारत का एक भाग है। वेदों में कितने कितने श्लोक हैं, पुराणों में कितने कितने श्लोक हैं। तो इनको लिखने के लिए एक फास्ट लेखक की आवश्यकता थी। तो उन्होंने गणेश जी से कहा, गणपति जी से, जो बहुत बुद्धिमान हैं और लिखने वालों में बहुत फास्ट राइटर हैं, उनसे प्रार्थना की कि आप सहयोग कीजिए, हम लिखेंगे और हम बताएंगे, हम गाएंगे, और आप इसे लिपिबद्ध कीजिए। गणेश जी ने कहा ठीक है, हम लिखेंगे, हमारी एक आपसे
निवेदन है, हमारी एक आपसे एक शर्त है कि आप बोलना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ। अगर आप बोलना बंद करेंगे तो मैं लिखना बंद करूँगा और चला जाऊँगा। और व्यासदेव जी भी कम बुद्धिमान नहीं है। व्यासदेव जी ने कहा ठीक है, ठीक है, आप बहुत ठीक कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि बिना श्लोक को समझे आप लिखना नहीं, कुछ रचना मत करना बिना श्लोक को समझे। इसलिए व्यासदेव जी बीच बीच में कोई कठिन एक श्लोक बोल देते थे, कुछ ऐसा श्लोक कोई ऐसा बोल देते थे जिसको समझने में समय लग जाता था। गणेश जी समझने लगते थे अच्छा कुछ रुक के, और जब वो रोज रुक के समझने लगते थे, सोचने लगते थे उस श्लोक के बारे में, तब तक अपने मन में कई श्लोक बना लेते थे व्यासदेव जी और फिर बोलने लगते थे। फिर बीच में कोई कड़ा श्लोक डाल देते थे जिसको समझने में गणेश जी को समय लग जाता था। तो ये व्यासदेव जी के और गणेश जी के सहयोग से लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? अगर आज भी आप जाएंगे बद्रिकाश्रम, तो बद्रिकाश्रम श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आया है। बद्री का अर्थ होता है बेरियों के वृक्ष, बेरी के वृक्ष। इंडिया में एक बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है जिसे बेरी कहा जाता है। तो बेरी के वृक्षों के नीचे गुफा है, या बेरी के वृक्षों से घिरा हुआ एक आश्रम जिसे बद्रिकाश्रम कहा जाता है। बद्रिकाश्रम, बद्री का आश्रम। तो वहां पर एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर आज भी आप जाएंगे तो वहां पे गणेश जी की और व्यासदेव जी की मूर्ति है। व्यासदेव जी कह रहे हैं और गणपति जी लिख रहे हैं। तो उस स्थान में, सरस्वती नदी के तट में, बद्रिकाश्रम नामक स्थान में इस ग्रंथ को लिखा गया है, महाभारत नामक ग्रंथ को लिखा गया है, जिसके शांति पर्व के अंदर ही 700 श्लोकों का भगवद गीता आता है। तो भगवद गीता बहुत ही महान ग्रंथ है। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से इसे गाया है, और भक्त जन गाकर या गाया हुआ जाकर सुनकर इसका आस्वादन करते हैं। एक भक्त थे जो दक्षिण भारत में रहा करते थे। भगवद गीता से असीम जिनका प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे भगवद गीता से। प्रतिदिन हमेशा लेकर भगवद गीता को ऐसे देखते रहते थे। निरक्षर थे, उनसे पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी भगवद गीता को ऐसे देखते रहते थे। कभी कभी भगवद गीता को ऐसा उल्टा पकड़ लेते थे और पढ़ने का प्रयास करते थे, तो देखने वाले लोग हंसते थे कि अरे इनसे पढ़ना लिखना नहीं आता, ये कहाँ इतना बड़ा ग्रंथ लिए हुए हैं। तो हंसते थे, महाराज क्या पढ़ रहे हो? तो वो कहते हैं देखो मुझसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ, इस दृश्य को देख रहा हूँ जिसमें अर्जुन उनके भक्त बैठे हुए हैं रथ में, और भगवान उनका रथ हाँक रहे हैं, भगवान उनका रथ चला रहे हैं। मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ, और इस दृश्य को देखकर मैं ऐसा सोच रहा हूँ भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। भगवान के हृदय में कितनी करुणा है, किसी भी जीव के हृदय में इतनी करुणा नहीं आ सकती है, क्योंकि जीव हमेशा, जीव के हृदय में अभिमान होता है। जीव चाहते हैं कि लोग मेरी सर्विस करें, लेकिन भगवान यहाँ सर्विस दे रहे हैं किसको? अपने भक्त को, अर्जुन को, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। कई बार हम लोग इस बात का वर्णन करते हैं, कई बार हम लोग इस बात को बताते हैं लोगों को कि देखो भगवान कितने दयालु हैं कि सारथी बने। सबसे बड़ा भक्त वो है जो भक्तों की भक्ति करे। बड़े बड़े भक्तों ने ऐसा ही कहा है कि आप हमें अपने भक्तों का भक्त बना लीजिए हे भगवान। भगवान भी कहते हैं कि ये में भक्त जना पार्था नामे भक्ता ते जना मद भक्ता नम बिच्चा में भक्ता ते में भक्त तमम मता। इस बात को भगवान ने पुराणों में कहा है।
कि जो सीधे मेरा भक्त बनना चाहता है, डायरेक्ट मेरा भक्त बनना चाहता है, वो मेरा भक्त नहीं है। तो मेरा भक्त कौन है? जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है, वो मेरा भक्त है। तो यहाँ पर भगवान ये सिखा रहे हैं हम सभी भक्तों को, सारे भक्तों को अपनी गोद में लेकर मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि भक्तों का भक्त बनो। मैं स्वयं अपने भक्त की सेवा करने में आनंद ग्रहण करता हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, तो और सभी भी, और सारे भक्त भक्तों की भक्ति करें। ये सारथी बनना कोई सहज कार्य नहीं है, ये बहुत कड़ी सर्विस है जो भगवान ने की। इसके पहले भी भगवान ने सर्विस की है। राजसूय यज्ञ के समय भगवान ने क्या सर्विस ली थी? इंद्रप्रस्थ में जूते उठा के रखने के लिए, जो मेहमान आएंगे, जो ऋषि मुनि आएंगे, उनके जूते उठा के भगवान सही जगह पर रखते थे और जाते समय उन जूतों को लाकर देते थे, पहना भी देते थे कि आप जाइए। ये सर्विस भगवान कर रहे थे अपने भक्त के घर में, जब उनके भक्त राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। ऐसी सर्विस भगवान देते हैं। तो इसी प्रकार से सारथी बनना बहुत कड़ा कार्य है। युद्ध के दौरान इतना समय किसी को नहीं मिलता है कि अपने सारथी से वो कहे कि बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, आगे चलो, पीछे मुड़ो। वो तो केवल लात मार के उसे संबोधित करता है, लात मार के बताता है, यदि इस कंधे पर लात मारी जाए इसका अर्थ है दाएं मुड़ो, इस कंधे पर लात मारी जाए इसका अर्थ है बाएं मुड़ो, और पीठ में लात मारी जाए तो इसका अर्थ है सीधे जाओ, 2 लात मारी जाए तो इसका अर्थ है कि पीछे मुड़ जाओ। तो इस प्रकार से लात मार कर बताया जाता है। तो लात मारते थे बीच बीच में अर्जुन, और भगवान इस तरह से रथ को चलाते थे। ये कार्य भगवान ने किया। कोई मनुष्य ऐसा कार्य कर सकता? भगवान ने जो कार्य किया अपने भक्त के लिए, क्या कोई मनुष्य भगवान के भक्त के लिए ये कार्य कर सकता है? यदि कोई कड़ा बोल भी दे कोई भक्त तो तुरंत क्रोध आ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो अभी तीनों लोगों को नष्ट कर देंगे, अभी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। लेकिन एकमात्र भगवान है ऐसे जो ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और कैसे अपनी आचारी प्रभु जीवेरे से खाए, अपने आचरण से भगवान मनुष्यों को सिखा रहे हैं, अपने आचरण से भगवान ये भक्तों को बता रहे हैं। तो ये एक महात्म है, भगवद गीता के महात्म के रूप में आज इस प्रवचन में चर्चा की गई है पूरी वंशावली की। मुख्य मुख्य राजाओं के नाम आपको बताए गए हैं कि इस कुरु वंश में कैसे कैसे राजा आए हैं, कैसे इस वंश को चंद्र वंश कहा जाता है, कैसे इस वंश को कुरु वंश कहा जाता है। तो इसकी चर्चा आज अच्छी तरह से की गई है। तो यह है महात्म के क्रम का पहला प्रवचन है। अगले प्रवचन में जब भी मौका मिलेगा आपको दूसरा महात्म बताया जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता का एक दूसरा महात्म। आप सभी से प्रार्थना है कि इस प्रवचन को अच्छी तरह से सुनिए, बारंबार सुनिए, जिसमें से आपको पूरे कुरुवंश के विषय में पता चले, और फिर धीरे धीरे भगवद गीता के अन्य श्लोकों के बारे में भी बताया जाएगा। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बतलाता है, सिखलाता है कि इस संसार में कैसे जीना है, कैसे भक्ति का आस्वादन करना है, आनंद करना है। भागवतम का प्रवचन सुन के पता चलता है, लेकिन इस संसार में कैसे जीवन जीना है। जीवन जीना तो ब्लेड की धार के ऊपर चलना है। कभी भी गलतियां हमसे होती रहती हैं, हम लोग कटते रहते हैं, लेकिन अगर भगवद गीता के ऊपर बताए गए उपदेशों के अनुसार हम लोग चलेंगे, भगवद गीता के ज्ञान को हम लोग सुनेंगे, तो निश्चित प्रकार से हम लोग इस संसार में जी सकते हैं, ब्लेड के ऊपर भी हम लोग चल सकते हैं। तो भगवद गीता के इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए और इस भगवद गीता को पढ़िए जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यथारूप में सभी को बताई गई है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम